गिव यू टाइम, तुम लोग उधर आए ना, तुम देखना अकेडमी में इसका दिमाग कहीं और होता है, अकेडमी में ये कुछ ही और दुनिया में होता है। आना ना, छुट्टी होगी कभी अकेडमी से तब आना। तो मैं किसी को नहीं जानता इधर, समझ आ रही है? ये दोबारा ऐसे छुट्टी हुई ना, मैं अकेडमी से उठा के बाहर फेंकूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सर जी जी मैं कर रहा हूँ शेयर बेटे। Let's start with what we have been doing in the recent class. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान बेटा तबीयत खराब हो रही है, पिल्स दूं? अच्छा अच्छा, अब फजूल नहीं बोलना, काम पे ध्यान देना। We said, आवाज बंद, काम सीखें, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बड़ी मजे की चीज है। We said quantities are interrelated। क्वांटिटीज क्या होती हैं? और उनका रिलेशन दो तरह का होता है। एक रिलेशन ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक रिलेशनशिप ये होता है कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। रिवर्स, इसको हमने कहा था एक डायरेक्ट रिलेशन है और एक इनवर्स। फिर डायरेक्ट रिलेशन की हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, एक होता है लीनियर और एक होता है एक्सपोनेंशियल। और भी टाइप्स के होते हैं, हमें फिलहाल इन दोनों पे स्टडी करना है। आप पहले हम लीनियर वाले पढ़ेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल वाला पढ़ के आगे किसी और रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। बट टू क्वांटिटीज ऑलवेज हैव अ, ये इसका बड़ा भाई की एज बढ़ेगी तो छोटे की भी एज बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको फुल स्टॉप लग जाए और इसकी एज बढ़ती जाए। लीनियर और एक्सपोनेंशियल में से एक्सपोनेंशियल और लीनियर का हल्का सा टच हमने कैसे किया था? हमने कहा था अगर इनका ग्राफ बने तो शक्ल ऐसी बनती है। याद रखिएगा ये डायरेक्ट और इनवर्स दोनों में होता, डायरेक्ट और इनवर्स। यानी अगर लीनियर ग्राफ डायरेक्ट इनवर्स में भी होगा तो ऐसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन इस तरफ को चली जाएगी, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा। और एक्सपोनेंशियल के साथ भी यही होगा, राइट? कोई कंफ्यूजन? ये मैं इन डायरेक्ट रिलेशंस पढ़ रहा हूं, इसलिए मैंने ग्राफ भी यही दो बनाए। जी बेटे। What did you say for the exponential? Sorry, linear. लीनियर के लिए मैंने कहा बेटे स्ट्रेट लाइन होती है, एक्सपोनेंशियल के लिए कर्व्ड होती है। आई जस्ट सेड कि अभी मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं तो मैंने ग्राफ्स भी दोनों डायरेक्ट वाले बनाए हैं। अगर इनवर्स रिलेशन होता तो लीनियर, तब उसमें भी लीनियर और एक्सपोनेंशियल होते हैं, बट दे लुक लाइक दिस हाइलाइटेड वन। कोई कंफ्यूजन? आने वी गुड सो फार? आगे चलें। अब बेटे यहां से आगे आ जाते हैं, एक मेथड है जो सब पे अप्लाई होता है, आम जुबान में उसको हम लोग कहते हैं, बड़ा मशहूर जमाना है, आप में से शायद काफी बच्चों ने मे बी 5th 6th ग्रेड में भी उसको सुना हो। एंड दैट मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। बेटा इधर काम पे तवज्जो, बातें बाद में, आपकी कमेंट्री नहीं अभी चाहिए, अभी सीखना है। ये जो बेटे यूनिटरी मेथड है, इस यूनिटरी मेथड के लिए मैं हमेशा, ये अक्सर जगह पे पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं जाता, बहुत फेमस ही नहीं, बहुत एसेंशियल भी है, सीखने के लिए बहुत जरूरी है। वो पीपल फेल टू डिस्क्राइब के यूनिटरी मेथड कहां पे और क्यों अप्लाई किया जाता है। आई वॉन्टेड टू टेल यू यूनिटरी मेथड कहां अप्लाई किया जाता है, जहां भी डायरेक्ट रिलेशन हो वहां ये अप्लाई किया जाता है या किया जा सकता। डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप हो, इनवर्स लीनियर रिलेशन, इट्स अबाउट लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर होना चाहिए। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फिर से एक बार बोले। लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब है? राइज ओवर रन कांस्टेंट रहेगा। अगर पहली दफा एक स्टेप पे एक स्टेप राइज हुआ था तो दूसरी दफा भी क्या होना चाहिए? एक स्टेप पे एक स्टेप होना चाहिए, फिर एक स्टेप, और यही चलता रहना चाहिए। और अगर पहली दफा एक स्टेप पे दो स्टेप्स का राइज आया था तो हमेशा हर स्टेप पे एक स्टेप पे दो का राइज आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ लीनियर रिलेशनशिप। किसी को कोई कंफ्यूजन? जहां जहां लीनियर रिलेशनशिप होगा हम वहां वहां क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। अब यूनिटरी मेथड को लिखने के काफी स्टाइल है, काफी तरह से किया जाता है। हमारे साथ लास्ट ईयर हमने इसको थोड़ा सा मोल्ड किया था, तो बच्चों को ना वो काफी क्लिक कर गई सिचुएशन, तो हमने इसका एक नया नाम रख के एक टिक टैक टो टाइप चीज बनाई। हमने इसी का नाम रख दिया, आपने ये नहीं लिखना अभी, अच्छा सर उसामास टिक टैक टो मेथड, क्या नाम रख दिया हमने इसका? किसी भी किताब में ये आपको नाम नहीं मिलेगा।
आपने इस नाम इसकी जगह क्या लिखना है, ये लिखना आपने, नो नीड टू मेंशन मी। आपको ये टिक टैक टो मेथड के नाम से याद करना है। क्यों टिक टैक टो के मेथड से नाम याद करना है? क्योंकि हमने लास्ट टाइम ना बच्चों के कुछ कंफ्यूजन दूर करने के लिए 2-1 साल पहले हमने इसकी शक्ल कुछ ऐसी बनाई थी। वैसे ही मजाक लगे हुए थे, शुगर के माहौल में लगे थे, तो बच्चे कहते सर ये तो टिक टैक टो की तरह का दिखता है। अगर टिक टैक टो कह लें, इसमें होता क्या है, ऑलवेज हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। उसके अंदर क्या होना चाहिए रिलेशनशिप के, ये बात पहले से डिटरमिन्ड होगी, क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा या आपको पहले से पता होगा कि दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी लिनियर। वो रिलेशनशिप कैसा होगा, कम से कम एक राइज ओवर रन वो आपको देंगे, एक राइज ओवर रन वो आपको बताएंगे, या यू कह लीजिए कम से कम, इसी को कैसे ये नंबर्स मिटा देता हूं, कम से कम एक चेक पॉइंट आपको बताया जाएगा। इसी चेक पॉइंट को कह सकते हैं कम से कम एक रेफरेंस पॉइंट आपको दिया जाएगा। बेटे तू, तेरा ध्यान ना पढ़ाई वाल बिल्कुल भी नहीं है, मैं 10 चीजें लिख लिया, तू अन्ना होया। हमने इसको क्या कहा था, वी कॉल्ड इट, एक ओजी वैल्यू आपको लाजमी देंगे। ओजी क्यों, उन दिनों में ओजी और एनबी बहुत, नूब और ओजी उन दिनों में बहुत चल रहा था, तो हम इसी पे लगे हुए थे। एक ओजी वैल्यू आपको लाजमी देंगे। वो ओजी वैल्यू अगर आपके पास नहीं है, सॉरी, हम इसको सॉल्व, मिसाल के तौर पे वो आपको लाजमी बताएंगे। जी बेटे, Should we write the OG thing? या मिसाल के तौर पे पैसे कन्वर्ट करने, दे विल डेफिनेटली टेल यू एक ओजी वैल्यू, कम से कम वो आपको ये जरूर बताएंगे, दे विल डेफिनेटली टेल यू कि भाई लेट्स से, अभी ये वाली मिसाल लिखनी नहीं है, लेट्स से वो कहेंगे $1 280 का होता। जरूरी नहीं है ये एक की वैल्यू दी जाए, जरूरी नहीं है कि ये एक की वैल्यू, लेकिन चूंकि हमेशा हर वैल्यू से एक की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे कहा जाता है अंडे जो हैं जनाब, लेट्स से 300 रुपीज डजन है, केले किसी से खरीदने जाए भाई वो आपको बताएगा ये 150 रुपए दर्जन है या 200 रुपए दर्जन है। आप उसे एक केले की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, एक अंडे की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, उसको आप 50 अंडों को उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व। चूंकि हमेशा हम एक की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, इसलिए इसका ओरिजिनली टेक्निकल नेम है यूनिटरी वैल्यू, यूनिट की निकालते हैं, यूनिटरी मेथड इसको इसलिए कहते हैं। हम टिक टैक टो मेथड भी कहते हैं, शक्ल टिक टैक टो जैसी, और कोई वजह नहीं है। आप इसको इस तरह से लिखना चाहें ना लिखना चाहें, दैट्स अपॉन यू। इससे गलती का चांस कम हो जाता है सिर्फ ऐसे लिखने से, ठीक है। एक की वैल्यू उन्होंने दे दी, अब वो आपसे जितने मर्जी, अब जरूरी नहीं है वो $1 की वैल्यू आपको बताएं 280 का होता। इट इज एंटायरली पॉसिबल वो आपको कहें यार $10 मैंने दिए थे किसी को, उसने मुझे 250 रुपया वापस दिया। अब आप बताओ, आपसे वो पूछेगा यार अगर मैं $5 देता तो कितने पैसे मिलते मुझे। आप यहाँ क्वेश्चन मार्क डालें, अननोन के लिए एक्स रिप्रेजेंट करें, आप बॉक्स डालें, खाली जगह छोड़ें, क्रॉस लगाएं, डज नॉट मैटर, लेकिन आपको वो एक ओजी वैल्यू देके एक एनबी वैल्यू पूछ लेगा आपसे। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये 10 और 2800। Should we write this? समझ आ गई? या दिस यू सपोज्ड टू बी राइटिंग, The 10 and the 2800. या दिस जी जी बिल्कुल समझ आ गई यहां तक आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब आप बताइए, यहाँ पे उसने मुझसे 5 की वैल्यू पूछी होती, 50 की, क्या मुझे एक की निकालने की जरूरत है? नो। जब आप प्राइमरी से नीचे होते हैं या अमेरिकन सिस्टम आईबी सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें इसी काम को वो पार्ट्स में करवाते हैं। व्हाट डू दे मीन इज, they say 10 parts equals to 2800, then they'll ask you to find one part and then so on and so forth. This is me just showing off कि मुझे आईबी सिस्टम भी पूरा आता है, या अमेरिका वाले छोटे बच्चों में कैसे पढ़ाते हैं मुझे पता है, नथिंग एल्स। पूरी दुनिया में इस काम को करने के 50 मेथड्स एप्लीकेबल हैं। चाइना वाले किसी तरह करते हैं, कोई किसी तरह करता है, हम इससे वाकिफ हैं। ये निस्बतन सबके साथ ज्यादा क्लिक कर जाता है, हम इस मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। जैसे अभी हम इसके बाद जब टाइम पढ़ेंगे तो 3 4 5 तरीके हैं, बुक्स में भी लिखे होते हैं, प्लस करना, माइनस करना,
बट किड्स ऑलवेज टेंड टू मेक मिस्टेक्स। मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा साइकिल चलाने वाला, हम उसी पे करेंगे। बाकी तरीके बता के शो ऑफ करने की कोशिश, और अगर करूंगा तो साथ ही बताऊंगा इधर शो ऑफ कर रहा था। ठीक है, बाल कटाए हैं माशाल्लाह से, गुड, शाबाश। शर्ट नहीं ली है तो ले लो, ये सच अच्छी नहीं है। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हेन आई डोंट लुक एट यू। $10 नहीं यार, फिर दे दे ले, मजाक कर रहा हूँ। इसका मेहरबानी यार, ये आपको पता है बहुत माशाल्लाह। समय रैना का नाम सुना है किसी ने आपने? स्टूडेंट है इसका। ये माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, मेरी तरह ये कर लेता, आगे से बोलता नहीं, नहीं तो ये ही इज माशाल्लाह। चलो इधर इधर, बल्कि ये सुनील पाल भी इसका स्टूडेंट है। नहीं नहीं, वाकई ही इज अ जॉली गुड फेलो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इज्जत भी करनी उसको आती है, तो ज्यादा आगे से। वी गॉट दिस। हमें वन पार्ट की वैल्यू निकालने की, इससे होता क्या है, यू स्किप अ फ्यू स्टेप्स बट स्टिल मैनेज टू गेट द फुल मार्क्स बिकॉज दिस इज सीन एज वर्किंग। ये वही नेसेसरी वर्किंग के तौर पे देखा जाता है। आपको वन पार्ट निकालने की कोई जरूरत, कोई कंफ्यूजन? अब मैंने आपको बताया था जहां जहां लीनियर रिलेशनशिप होता है वहां वहां ये काम हम कर सकते हैं। आप इससे $5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक की निकालनी एक की निकालिए, 50,000 की निकालनी 50,000, क्योंकि इनका रिलेशनशिप आपस में गौर करें कैसा है, लीनियर है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक एक ही वक्त में मैं आपके पास बैठा हुआ हूं और मैं आपको कह रहा हूं यार $5 मैं तुम्हें इतने के दूंगा। ये दुकानदारी वाला सिस्टम नहीं है कि 100 किताबें खरीदोगे तो इतने में मिलेंगी पर बुक, 150 खरीदोगे तो इतने में मिल, देन इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर का मतलब है राइज और रन फिक्स्ड है, राइज और रन। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्यादा स्टेप्स पे, कभी आपने खरीदी होगी ना कोई ऐसी चीज जो आहिस्ता आहिस्ता रेट कम होता जाता है, क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, दैट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। आप वही चीज जाके किसी मार्ट से खरीदिए जहां पे फिक्स प्राइस होती है, एक बिस्किट खरीदते हैं या 1,000, दे विल चार्ज यू द सेम पर यूनिट वैल्यू। चूंकि पर यूनिट वैल्यू निकलती है तो इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? अब मैंने आपके सामने लिखना ये है कि या तो तरीका ये आगे किया जा सकता है कि आपको कहा जाए अब आप घर जाके सोचिएगा क्या क्या इस पे अप्लाई किया जा सकता, किस किस पे यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जा सकता। व्हाट आई एम एक्चुअली आस्किंग यू इज, आप ढूंढें किन किन का आपस में लीनियर रिलेशनशिप होता है, जाए ढूंढें। या फिर मैं आपके सामने लिस्ट बना देता हूं कि यार ये 7-8 चीजें ऐसी हैं जिनका आपस में हमेशा कौन सा रिलेशनशिप होता है, और हम इनको इस पे अप्लाई, और फिर उनमें से जो टॉपिक हमें नहीं पता वी विल स्टडी दैट। ये कुछ 7-8 चीजें ऐसी हैं जिनका रिलेशनशिप हमेशा क्या होता है, लिनियर होता है। मैं उनकी लिस्ट बना दूंगा और यही 7-8 टॉपिक्स अगले 6-7 दिन में हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे हम 6-7 दिनों में 6-7 मैथ्स के चैप्टर्स खत्म कर लेंगे आसानी से। ठीक है, जस्ट अ क्विकर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। मिसाल के तौर पे, जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल से पता लग गया है, वी कॉल दिस करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन इसके साथ हो सकती है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करेंसी एक्सचेंज। आपको एक्सचेंज रेट दिया होता है, आप उसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। मेरा लिख रही हो आप साथ? ओके। इसी से मिलती जुलती चीज ये भी, चूंकि पहले किसी ना किसी एग्जाम्पल में मैं करवा चुका हूं, वो है यूनिट कन्वर्जन। वो क्या है बेटे? मैं आपको फिर से सजेस्ट वही करूंगा, यूनिट कन्वर्जन के लिए आप STBD और BTSM वाले मॉडल पे ही रहिए। यहां मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये भी लीनियर कन्वर्ट, हमेशा 30 सेंटीमीटर का एक फुटा मिलता है ना आपको, तो 2 फुटे खरीदेंगे, उन पे सेंटीमीटर में क्या लिखा होगा, 60 एंड फिर फुट। जितने मर्जी स्केल्स खरीदते जाएं, इट विल बी द सेम, राइट? Sir, लिनियर रिलेशनशिप। यस बेटे, can you scroll up like a little bit? कैन आई वो? Scroll up like a little bit. या आई विल। आपको समझ आ गई ये बात? वो असल में वो ऐसे बोलती है, इस वजह से ऐसे हो जाता है। करेंसी कन्वर्जन है और यूनिट कन्वर्जन है, आपने STBD और BTSM पे ही रहना है यूनिट कन्वर्जन में। ये मेरा आपको सजेशन है, उसमें गलती का चांस वहां से कम होता है। ठीक है जी बेटे, स्मॉल टू बिग डिवाइड और बिग टू स्मॉल। इसके बाद बेटे बेटे इधर काम पे तवज्जो। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे परसेंटेजेस। इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि इसका भी कुछ हिस्सा, यार तेरा ध्यान इधर नहीं होता अहमद, और तुझे लगता है मेरा ध्यान उधर नहीं होता। मेरा ध्यान इतना उधर होता है कि मैं परमानेंट इधर कर दूंगा तुझे। ठीक है, परसेंटेजेस को भी हम पहले टच
कर चुके हैं, सो वी नो अ बिट ऑफ परसेंटेजेस कि ये किस तरह से चलती हैं। इसको हम मजीद ये उस पर भी अप्लाई हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं। एक चौथी चीज जिसका परसेंटेज से ही ताल्लुक है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। वो क्या है बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों केसेस होते हैं बेटे। इसमें एक केस यानी लिनियर रिलेशनशिप भी होता है और एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप भी। इसका क्या मतलब है? भाई मेरी अगर एक दुकान है और वो मुझे महीने का 1 लाख रुपया प्रॉफिट देती है, तो दूसरी दुकान खोलूंगा वो भी 1 लाख रुपया अगर प्रॉफिट देगी, तो इसका मतलब दो दुकानों पे 2 लाख प्रॉफिट हो गया। तीसरी दुकान खोलूंगा वो भी अगर 1 लाख रुपया प्रॉफिट देगी, तो 3 दुकानों पे कितना प्रॉफिट हो गया? ये है लिनियर रिलेशनशिप। लेकिन अगर मैं एक दुकान खोलूं और उसी नाम से उसकी एक और ब्रांच खोलूं, तो वो दुकान अगर 1 लाख रुपया पर मंथ कर रही थी, दूसरी दुकान खुलने के बाद अब ये 2 लाख, अब ये ब्रांचेस एक दूसरे को हेल्प कर रही होंगी। सो मेरा प्रॉफिट 2 लाख की बजाय नेगेटिव भी हो सकता है, अपडेट होना शुरू हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। पॉजिटिव भी हो सकता है, 2 लाख से 3 होना शुरू हो गया, 4 दुकानें 5 दुकानें खुल, शुरू में काम, बिजनेस की लाइफ में काम शुरू में हमेशा मुश्किल ही होता है। और फिर जब बढ़ता है तो ऐसे लगता है राइज, हम रन कम कर रहे हैं, राइज ज्यादा हो रहा है, रन कम और राइज ज्यादा होता जाता है। शुरू में सिर्फ रन हो रहा होता है, राइज बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बिजनेस हो इसी तरह से होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 3 साल काम करने के बाद 4th ईयर में पहली दफा लेज को टारगेट मिला था पूरे साल में $1 प्रॉफिट कमाने का। 3 साल लॉस, चौथे साल पहली दफा टारगेट मिला है $1। और अब मुझे बताइए, आपको लेस के अलावा कितने चिप्स के ब्रांड्स के नाम पता है? आपको मेरी बात समझ आई कैसे काम चलता है? लेकिन हमने यहां पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो हम कौन से रिलेशनशिप को स्टडी करने वाले हैं? डायरेक्ट वाले को। किसको पढ़ने वाले हैं? हमने प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ना है जो परसेंटेज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में चलता है। फिर इसी से मिलता जुलता एक और चीज है बेटे, उसको हम कहते हैं बेटे सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं बेटे? इंटरेस्ट भी बेटे दो तरह का होता है, एक को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो नहीं होता जो आप पढ़ाई में लेने की कोशिश करते हैं और नहीं करते। इंटरेस्ट को आम जुबान में हम लोग सूद कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये जो सूद है ये दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है नॉन फिक्स्ड। हम लिनियर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो कौन सा पढ़ेंगे, फिक्स वाला कि नॉन फिक्स वाला? तो आपको पता लग गया, साल बढ़ेंगे तो सूद भी वो भी इसी मेथड से हम बेटे अप्लाई करा सकते हैं। और फिर इसके बाद परसेंटेजेस वगैरह से निकल जाएंगे और हम चले जाएंगे कहां पे बेटे? एक लफ्ज आपको आज पहली दफा बोल रहा हूं, वो क्या है? ये क्या लफ्ज है? रेशियो। क्या है? शो ऑफ भी तो करना है ना साथ साथ। दिस इज रेशियो। हम क्या कहते हैं इसको? रेशो। हम क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन होता क्या ये? रेशियो। जैसे हम क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम। क्या पढ़ते हैं? होता क्या है? कैल्शियम। हम क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम। होता क्या है? पोटेशियम। ये वो चक्कर नहीं है कि ब्रिटिश में ये होता है, अमेरिकन में ये होता है, इंडियन में ये होता है ही नहीं कैल्शियम लफ्ज। सिर्फ उर्दू में कैल्शियम होता है, सिर्फ उर्दू में कैल्शियम होता है, सिर्फ उर्दू में पोटेशियम होता है, सिर्फ उर्दू में बियोलॉजी होता है। बायोलॉजी है वैसे तो, बायोलॉजी है वैसे तो, बायोलॉजी। उर्दू में भी बायोलॉजी होना चाहिए। खैर, लेबोरेटरी जैसे है, टेक्नोलॉजी जैसे है। एंड फाइनली एक लफ्ज है स्केल्स एंड। आप में से किसके किसके पास गाड़ी है खिलौने वाली? टॉय कार किस किसके पास है? आपको पता है कौन सी टॉय कार ज्यादा महंगी होती है? जो ज्यादा बड़ी होती है? नॉट एट ऑल। आरसी कौन सी होती है? नॉट एट ऑल। जिसकी डिटेल ज्यादा होती है। द कार, मैंने कहा था ना, है इंटेलिजेंट, जिद के मारे वैसे ही जंग लगा हुआ है। होता है ना, बाज बाज पौधे ऐसे होते हैं, अब आप कहीं खजूर का पौधा लाके इस्लामाबाद की फिजाओं में छोड़ेंगे तो वो तो चलेगा, बना ही वो रेगिस्तानों के लिए।
है क्या? जंग नहीं लगा, चर्बी लगी हुई है। हमदान को यही मिसिंग है। हाँ, हमदान ने नहीं कहा। अच्छा, चलो वापस काम पे लुक एट इट। सुने, सबसे महंगी कार वो होती है जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड होती है। अब इससे क्या मुराद है? थोड़ा सा और पीछे कर ले चेयर को, और और पीछे कर, बस इधर तक रही है अब, ठीक है। जितनी डिटेल्ड होती है, अब सर ये डिटेल का कैसे पता लगता है? बेटा रियल कार में जो कुछ है, टॉय कार में वही कुछ होता है, बट ऑन अ, तो वो कोई ना कोई चीज फिक्स करते हैं ना। फर्ज करें गाड़ी का इस दफा जो मॉडल आया है सिविक का, उसका जो सिलेंडर है, असल जो सिलेंडर है, या वो नीचे क्या होता है यार जो पीछे तक, एग्जॉस्ट पाइप सिलेंडर, उस क्या कहते हैं उसको, साइलेंसर। साइलेंसर जो है उसका, फर्ज करें 10, सुनते लो यार, उसका जो एग्जॉस्ट पाइप साइलेंसर वाला जो पाइप है उसका, अगर उसका वो पाइप आता है 2 मीटर्स का, और हम उसकी जो मॉडल कार है, जो छोटी खिलौने वाली कार है, उसका 2 सेंटीमीटर्स का बनाते हैं डिटेल बनाने के लिए। अगली दफा जब वही कार का नया मॉडल आता है सिविक का, वो 2 मीटर की बजाय उसको 1 मीटर का कर देते हैं। तो टॉय कार में भी क्या होगा? उन्होंने हाफ किया है, इन्होंने भी। रिलेशनशिप देख रहे हैं, डायरेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज स्केल्स एंड, हम इसके लिए आपको याद कराने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए मैंने टॉय कार की एग्जांपल दिया। असल में हम टॉय कार की एग्जांपल यूज, असल में हम एग्जांपल कोई और यूज करेंगे। बल्कि आपको मजे की बात बताता हूँ, एक और एग्जांपल, लड़कियां बैठी हैं, इनको तो सबसे ज्यादा एग्जांपल ही ये क्लिक करनी है। अल्लाह करे कोई फालतू फोटो ना हो बीच में। ये सर हमारे पास एक तस्वीर है। फॉर दोज ऑफ यू जो ऑनलाइन बैठे हैं और उन्होंने जिंदगी में मुझे कभी देखा नहीं, दिस इज नॉट मी। आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट गुड लुकिंग, ही माइट बी बेटर लुकिंग देन मी, ही इज एक्चुअली, बट स्टिल लेट्स फोकस ऑन द तस्वीर, लेट्स फोकस ऑन द तस्वीर। उत्तर बात सुन अभी ये, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप में से किसी के पास स्केल हो और मेरे सामने आईपैड पे जो तस्वीर नजर आ रही है, वो तस्वीर है अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर वाइड, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर है। आपको व्हाइट बोर्ड पे जिनको नजर आ रही है प्रोजेक्टर की जरिए से, अब देखा ये मैं ऑनलाइन वालों को शो ऑफ कर रहा हूँ कि प्रोजेक्टर लगाया हुआ क्लास में, ये तकरीबन बेटे 30 और 2, ये 62 सेंटीमीटर की प्रोजेक्टर पे नजर आ रही है सामने व्हाइट बोर्ड पे। 62 सेंटीमीटर। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इनके सर की यार ऑनेस्टली इट इज अ सीरियस थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। या आप लड़कियों को अपने चेहरे पे जरा ध्यान करना ना, आप लोगों की पिक्चर्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्केल एंड मैप्स। हाँ बंद कर दे, रहने दे, मैं कर लेना। स्केल एंड मैप्स का बताने लगा, हाउ इंपॉर्टेंट दिस, ये यूनिटरी मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम टिक टैक टो कह रहे हैं, जो डायरेक्ट रिलेशन लिनियर वाला है, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये ना सही हो तो आपकी तस्वीरों का बेड़ा गर्क हो जाए, जिसके ऊपर आप लोग इतना इतराते हैं। इनका माथा तकरीबन 5 सेंटीमीटर का है बोर्ड पे, हिज फॉरहेड इज अबाउट 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। आप सोचें ये जो तस्वीर है, जब मैं प्रोजेक्टर से लेट्स से किसी को सेंड की है, इन्होंने, इनका शादी होनी थी, रिश्ते के लिए इन्होंने ये तस्वीर भेजी है। अब वहां पे उनके पास, उन्होंने घर में ये तस्वीर एलईडी पे खोल ली, या उन्होंने ये तस्वीर मोबाइल पे देख ली और उनको सही नजर नहीं आई, उन्होंने कहा इसको जूम इन करके देखते हैं। यार लोग हंस रहे हैं। उसने ये मैथ का लेक्चर देख लिया ना, उन्हें मेरा लड़ पैना, इतना मेरा अच्छा दोस्त है, एंड यू गाइस आर गोना मेक। अच्छा असल बात तो मैथ वाली सुन ले, और मैथ वाली बात तो सुन लो, सुनो तो सही मैथ वाली बात। आप सोचो, अगर ये यूनिटरी मेथड, अगर ये टिक टैक टो मेथड, अगर ये डायरेक्ट लिनियर रिलेशनशिप ना हो पूरी की पूरी पिक्चर के ऊपर, तो मैंने जब इनकी पिक्चर को जूम इन किया, माथे की चौड़ाई बढ़ती रहती, लंबाई ना बढ़ती, सेम रेशो में ना निकलता। अगर नाक तो बेचारे का बड़ा होता ही ना, साथ नाक गायब हो जाता, या वोल्डेमॉर्ट बन जाता।
या नाक बड़ा हो जाता, इधर देखो, बाकी चीजें का साइज छोटे का छोटा रह जाता। सो मैप्स एंड स्केल्स का जो फिक्स्ड रिलेशनशिप है, सुने सुने प्लीज, ये फिक्स्ड रिलेशनशिप ये आपकी बॉडीज में भी है, और अगर ये ना हो यू गाइस बिकम एबनॉर्मल। आई गिव यू एन एग्जांपल। छोटा बच्चा होता है, उसकी नाक, उसकी आंखें, उसका सर, उसके हाथ, वो सब आपस में एक खास तरतीब से है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, सारी तरतीब अगर बराबर ना रहे, उसकी शक्ल टेढ़ी हो जाएगी। उसकी टांग, किसी की बेटे पोलियो जब होता है तो क्या हो जाता है भला, लेग्स स्टॉप ग्रोइंग। और ग्रोथ आप देखें ना, अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त है कि निजाम डेवलप किया हुआ है। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी को इंपैक्ट करता है, और जब ऐसा नहीं होता, दोज ऑफ यू हु आर डूइंग बायोलॉजी या पढ़ेंगे बायोलॉजी, तो फिर बेटे अब नॉर्मेलिटी आती है। हाथ बड़े होते रहते हैं किसी के बहुत ज्यादा, बाकी बॉडी नहीं बड़ी हो पाती। किसी के हाथ छोटे रह गए, पोलियो की एग्जांपल, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। बाहर गैप में आपको समझाना चाह रहा था, ऐसे बेटे सुन ले प्लीज। हमने इतनी टेक्निकलिटी पे नहीं जाना, तो हमें मैथ्स में कैम्ब्रिज ने मेहरबानी ये की, उन्होंने कहा तुम लोगों को हम असल तस्वीरें नहीं देते, तुम लोगों को हम असल प्लॉट की तस्वीर देंगे। प्लॉट में बताएंगे कौन से कमरा कितना बड़ा है, और रेशियो बता देंगे कि असल वैल्यू इतनी थी, अब वैल्यू ये है। फाइंड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तस्वीर में इतनी लाइन खींचोगे तो उधर कितनी दीवार बनानी पड़ेगी, यार दीवार इतनी बड़ी बनानी है, तस्वीर पे क्या लाइन खींचूं। ये बेस ऑफ इंजीनियरिंग बन गई आपकी, सिविल इंजीनियरिंग की बुनियाद ये बात बन गई आपकी। सिविल इंजीनियर की बेसिक ड्यूटी यही होती है। बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा उसने सीखनी होती हैं कि अब कितनी लंबी दीवार बना रहा हूं तो मटेरियल कितना होना चाहिए, हाइट कितनी जा रही है, इसको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Sir? इसलिए मैंने आपको एक सिर्फ ये जुमला कंप्लीट कर लूं, स्केल्स एंड मैप्स में भी हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, और वो लीनियर होता है। इनवर्स भी होगा तो रिलेशनशिप क्या होगा, लीनियर होगा, तो हम इसको इस टिक टैक टो मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। वी क्लियर ऑन दिस? अब इंशाल्लाह इनको टॉपिक्स को वन बाय वन करके इनकी वर्कशीट्स कल से ऑनवर्ड्स करते रहेंगे। ऑनलाइन किसी ने सवाल पूछा, उसके बाद आगे चलता हूं। अभी आप में से कोई रजिस्टर नहीं बंद करेगा जी, पूछो बेटे, हु इज आस्किंग? Sir, me, are we supposed to हाँ draw बोलो। that? नो नो, दिस इज नॉट, यू नॉट सपोज्ड टू बी ड्राइंग दिस। The box. नहीं जी, वी क्लियर ऑन दिस? अब जरा गौर से सुन लें जी, सुन लें जी प्लीज। मैं क्लास को यहाँ रोक रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को, यहाँ से आगे की बात सुन लेता हूँ।